नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मातृशक्ति को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, किसी कारणवश गूगल ने मेरा चैनल बोलती तस्वीरें सुलगते सवाल को बंद कर दिया है, इसलिए मैं एक नया चैनल चालू किया हूँ, हसदेव कथा। अतः साथियों, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी आवाज जन जन तक दुनिया में पहुंचा सकूं। भारतीय महिला फेडरेशन छत्तीसगढ़ की महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होने दिल्ली पार्टी कार्यालय पहुंची छत्तीसगढ़ की महिला टीम। सभी महिला साथियों को हसदेव कथा की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम। बहुत बहुत बधाई हो एवं लाल सलाम। नवनिर्वाचित पदाधिकारी NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की 22वीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सैयदा सैयदेन हामिद को अध्यक्ष और मुखर महिला अधिकार कार्यकर्ता निशा सिद्धू को महासचिव चुना गया है। नवनिर्वाचित नेतृत्व को बधाई और नेतृत्व सहित नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के निवर्तमान अध्यक्ष और महासचिव अरुणा राय और एनी राजा का आभार। NFIW का राष्ट्रीय सम्मेलन जो आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें आमिरा हमीद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निशा सिद्धू जी कार्यशालाएं शामिल हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों पर इसके हमले सबसे ज्यादा होते हैं। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मणिपुर के अंदर, जिसमें कि जातीय हिंसा के नाम पर मणिपुर में औरतों के साथ जिस तरह की घटना हुई, और हमारे देश की जो सरकार है वो खामोश रही। उस तरह की हिंसा को रोकने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। बासी बात जो है, आपकी आजादी, आपके पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता, आपके जीने की और आपके संविधान में मिले अधिकारों के खिलाफ खड़ा दिखता है। और अगर आप पिछले दिनों हिंदुस्तान के कंटेस्ट में देखें तो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा हमला हमारे संविधान पर किया गया है। आप देखें कि बहुत सारे जो संवैधानिक हक मिले हम लोगों को, अब उस संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये भी फांसीवाद का हिस्सा है कि जब हमारे देश में दो लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये हमारे संविधान का हक है, वो किसी भी जाति, किसी धर्म में है। लेकिन देश के कुछ राज्यों में इस तरह के नए कानून बनाए गए हैं, खासकर यूपी के अंदर, कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। दुनिया के स्तर पर युद्ध जो है वो भी फांसीवाद का हिस्सा है। आप देखें, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में किस तरह से शामिल है और उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये फांसीवाद इस तरह से हमारे बीच आता है।
हमें रोजगार के बारे में बात नहीं करता है, हमारी भूख, हमारा स्वास्थ्य और जो हमारे मूलभूत अधिकार है उस पर बात नहीं करता है। युद्ध में वो झोंकता है और वो एक झूठा ऑरा तैयार करता है। देश के अंदर की बाहर शत्रुओं से खतरा है और वो सबसे ज्यादा पैसा जो है फासीबाद के अंदर वो शस्त्रों पे खर्च करता है। जब तो ये फासीवाद के जो मूल तत्व है जिस पर कि हम लोगों ने लिखा, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं। इस लड़ाई की बहुत सूक्ष्म लड़ाई है। इस लड़ाई से हम कैसे इस लड़ाई को हम जवान महिला यंग वुमेन के लिए जो बहुत बड़ा एक संकट और चुनौती है वो है कि हम लोगों को 20-30 साल पीछे खींच दिया गया है। जो सब चीज हम लोग अग्री करके मान के चल रहे थे कि ये तो है, अब इसके ऊपर हमको संघर्ष करना है, वो जमीन ही हटा दिया गया है। यहाँ पे हमको लगता है कि हम अपने इतिहास से भी हमको थोड़े से चीजें लेना चाहिए और वहाँ पे मूलभूत अधिकार जहाँ के जो संघर्ष रहे हैं, the primary issues that we have taken up in our history of struggles and movement, particularly of land rights, भूमि का अधिकार, भूमि housing, land and housing has to be revisited and reiterated, especially as young women, because it directly affects our future and our present. So with this, I present to the 22nd Congress of the National Federation of Indian Women the draft commission paper on young women. I hope that there would be more additions to it and more suggestions to it, and this can be accepted by this Congress. Thank you. Inqilab Zindabad.